भाई साहब, आज की राह में फाइनली वार गेम की शुरुआत हो चुकी है, जहां पे रोमन रेंज ने दूसरी बार ब्रॉक लेसनर को धूल चटा दी। और वार गेम से पहले टीम पंक ने की पार्टी, वो भी लोगन पॉल के ऊपर। उसके साथ साथ वुमेन्स की तरफ से भी आज हुआ फुल हंगामा, जिस पे बेकी लिंच को टीम छोड़कर ही भागना पड़ा। आखिर क्या हुआ ऐसा? और इसके अलावा आज की राह में था बहुत कुछ। रोमन रेंज था, सीएम पंक था, कोडी रोड्स था, ब्रॉक लेसनर था, एजे ली भी थी। तो देर किस बात की, चलते हैं सीधा रिव्यू की तरफ। मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है ओटीसी रोमन रेंज के साथ, जहां पे मस्त चेंट थे और मस्त वाइब थी। रोमन रेंज जैसे ही रिंग में आए, उन्होंने बोला एक्नॉलेज मी, तभी वहां पे इंटरप्ट करते हैं अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। कोडी रोड्स आकर बोलते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम टैग टीम में मैच की थी वो सिर्फ एक मैच थी, लेकिन अब की बार एक वार है और अब हमें इस बार टीम में साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जिस पे रोमन रेंज रिएक्ट करते हैं कि भाई पहले मैं वार गेम्स की मैच लड़ चुका हूँ और मुझे ये भी पता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, तुम मुझे लाइक नहीं करते। उसके बाद कोडी रोड्स रोमन रेंज को बोलते हैं कि वेलकम टू माई टीम। मतलब ये चीज थोड़ी अजीब थी। जहां तक हमें पता है ये टीम सीएम पंक की वजह से है, ना कि कोडी रोड्स की वजह से। उसके बाद एंट्री होती है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वो आकर थोड़ा सा रोमन रेंज को चिढ़ाते हैं कि एक्नॉलेज अस का डायलॉग मार के। सीएम पंक ने आकर रोमन रेंज को बोला कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, याद है, ब्रोंसन रीड से। उसके बाद रोमन रेंज ने बोला कि हाँ, उसके बाद 4 महीने तुमने मेरी लाइफ बर्बाद भी की। फिर उस पे सीएम पंक बोलते हैं कि अगर तुमने मेरे साथ चीटिंग करने की कोशिश की, मतलब तुम अपनी फैमिली के साथ भी चीटिंग करोगे। फिर सीएम पंक ये बोलते हैं कि शो की बात करते हैं, लेकिन वेट, कोडी ने बोला कि ये टीम मेरी है। फिर सीएम पंक कोडी रोड्स को बोलते हैं कि यूएसए नेटवर्क नहीं है, ये स्मैकडाउन नहीं है, ये है मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स और यहाँ का चैंपियन मैं हूँ। ये टीम कब से तुम्हारी हो गई? और इस चीज का तो हमें पता ही था कि ये जब तीनों साथ मिलेंगे तो बड़ा मुश्किल ही एक साथ मिलकर काम कर पाएंगे। तो आज उस चीज की थोड़ी सी झलक देखने को मिली। फिर रोमन रेंज बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं पॉल हेमन एंड विजन से नफरत करता हूँ और मैं तुमसे नफरत कम उनसे ज्यादा करता हूँ, इसीलिए मैं इस टीम में हूँ। उसके बाद रोमन रेंज एक टोंट भी मार के गए, यहाँ कोडी रोड्स को मारा या सीएम पंक को मारा ये पता नहीं, लेकिन बोला कि ये टाइटल मुझ पे ज्यादा सूट करेगा। जिस पे सीएम पंक पूछते भी हैं कि रोमन रेंज तुमने मुझे बोला या कोडी रोड्स को, तो वो हंस के निकल गए। उसके बाद इनका बैक स्टेज सेगमेंट भी देखने को मिला, जहाँ पे पता चला कि ऊसोस की टैग टीम मैच होने वाली है अगेंस्ट विजन के किसी 2 मेंबर के साथ, और ये मैच होगी वार गेम की एडवांटेज मैच। उसके बाद विजन का भी बैक स्टेज सेगमेंट दिखा, जहां पे पॉल हेमन ड्रू मैकिंटायर को बोल रहे थे कि भाई अब कुछ नहीं करना, तुम पहले से ही सस्पेंड हो और आज तुम्हारी टैग टीम में मैच होने वाली है उsos के साथ। जिस पे लोगन पॉल बोलते हैं कि मुझे पता है ड्रू मैकिंटायर का पार्टनर कौन होने वाला है। ड्रू मैकिंटायर का पार्टनर होने वाला है ब्रॉक लेसनर। उस पे पॉल हेमन बोलते हैं कि भाई तू छोड़ दे, ब्रॉक लेसनर पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा है रोमन रेंज पे और वो आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंज को तोड़ने के लिए। उसके बाद लोगन पॉल बोलते हैं कि मुझे अब पता है कि पार्टनर कौन बनने वाला है, ब्रॉन ब्रेकर। फिर पॉल हेमन बोलते हैं नहीं। अब इस चीज से हमें ये क्लियर नहीं हुआ कि ऊसोस से ड्रू मैकिंटायर तो सही, लेकिन ड्रू मैकिंटायर का इनमें से पार्टनर कौन बनने वाला है ये पता लगेगा हमें एंड में। उसके बाद लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट का मैच होता है। ये मैच था क्वार्टर फाइनल मैच, गुंथर वर्सेस कार्मेलो हेव्स। अब ये मैच हुआ, मुझे लगा कि गुंथर के आगे कार्मेलो हेव्स को खड़ा कर दिया। भाई ये क्या हो रहा है? मुझे लगा कि गुंथर इजीली विन कर जाएगा, लेकिन नहीं भाई, कार्मेलो हेव्स ने क्या फाइट दी है। किसी मोमेंट ये लगा कि जो स्मैकडाउन में हुआ वही आज ना हो जाए। हालांकि कार्मेलो हेव्स ने काउंट आउट करने की भी कोशिश की गुंथर को, लेकिन गुंथर बार रिंग में आ रहा था। और शॉकिंग चीज तब हुई जब कार्मेलो ने पावर बॉम्ब से किक आउट किया। मुझे लगा कि भाई आज कार्मेलो हेव्स पक्का जीत जाएगा इस मैच को। फिर उसके बाद गुंथर ने स्लिपर मारने की कोशिश की, जिससे सरवाइव कर जाते हैं कार्मेलो, लेकिन एंड में एक पावर बॉम्ब के बाद कार्मेलो गिव अप कर देते हैं। उसके साथ साथ गुंथर चला गया सेमीफाइनल्स में और मैं खुद चाह रहा हूं कि इस बार जॉन सीना का फाइनल ओपोनेंट गुंथर ही हो, क्योंकि उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है और मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से गुंथर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मिले। उसके बाद रिंग में आते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, जो ज्यादा कुछ नहीं बोलते, बस वार गेम की मैच की बात करते हैं जॉन सीना के साथ और ये भी बोलते हैं कि मुझे अपना टाइटल वापस चाहिए। उसके बाद एक फनी सी चीज हुई जब म्यूजिक बजा जॉन सीना का। उस टाइम मुझे लगा कि भाई जॉन सीना की तो लास्ट अपीयरेंस लास्ट वीक थी, तो अब कौन आ गया।
फिर पता चला कि वहां से कोई छोटा सा जॉन सीना निकल कर आ गया। और इसमें सबसे फनी चीज ये थी कि वो रिंग के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। अब ये पता नहीं ये था कौन और ये सेगमेंट करने का रीजन क्या था, बट था फनी। उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो बोलते हैं कि मैं तुम्हें अभी फोड़ सकता हूँ, लेकिन ये एनर्जी मैं बचा रहा हूँ वार गेम्स के लिए। फिर उस पे ये छोटा जॉन सीना रिप्लाई करता है कि तुम सबसे बेकार मिस्टीरियो हो। फिर उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो हैरान हो गया। मुझे लग रहा था कि ये सारा कुछ डोमिनिक मिस्टीरियो ने किया। वो कान में कुछ बोल रहा था जिसको छोटे जॉन सीना ने मना भी कर दिया। उसके बाद छोटे जॉन सीना ने जॉन सीना का डायलॉग भी मारा, जिस पे डोमिनिक मिस्टीरियो हो गए गुस्सा। डोमिनिक मिस्टीरियो ने वहां पे उसको लात मार दी और लात का क्या इम्पैक्ट था वो देखने में मजा आया। फिर उसके बाद छोटे जॉन सीना को 619 भी मारा और स्प्लैश भी मारा। हालांकि रे मिस्टीरियो आए लेकिन काम हो चुका था। रे मिस्टीरियो को देखकर डोमिनिक मिस्टीरियो वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फिन बेलर एंड जेडी मैकडोनाल्ड, और इनके आने का रीजन था रे मिस्टीरियो वर्सेस जेडी मैकडोनाल्ड की मैच होने वाली थी। और इस मैच में रे मिस्टीरियो मैच कर रहा था जेडी से, लेकिन फोकस ज्यादा फिन बेलर पे था क्योंकि वो बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। फिर एंड में क्या होता है, जेडी मारने जाता है रे मिस्टीरियो को, लेकिन वो चीज लग जाती है फिन बेलर को, जिसका फायदा उठा के रे मिस्टीरियो इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद रिंग में फिन बेलर गुस्से में आ जाते हैं रे मिस्टीरियो को मारने के लिए, लेकिन रे मिस्टीरियो वहां से भाग जाते हैं। नेक्स्ट प्रोमो होता है बेकी लिंच और उसकी टीम का, जहां पे बेकी लिंच एजे ली को बोल रही थी कि तुमने अपने करियर की सबसे बड़ी मिस्टेक की है वापस आकर, और तुमने जो लास्ट वीक मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। अब मैं बताऊंगी वार गेम में तुम्हें, क्योंकि मेरे पास है स्ट्रॉन्ग टीम। हाँ मुझे पता है हमारे बीच में डिफरेंसेस बहुत हैं, लेकिन अब हम एक टीम हैं। फिर वहां पे इंटरप्ट कर देती है रिया रिप्ली। उसके बाद इयो स्काई भी आ गई, शार्लेट फ्लेयर भी आ गई, एलेक्सा ब्लिस भी आ गई और एजे ली भी आ गई। अब 5 वुमेन उस तरफ खड़ी हैं और 5 वुमेन इस तरफ आई है, तो अंदाजा लगा सकते हो कि आज बसड़ होने वाली थी और बसड़ हो भी गई। स्मैकडाउन में अपर हैंड हुआ था बेकी लिंच और उसकी टीम का, लेकिन आज अपर हैंड हुआ रिया रिप्ली और उसकी टीम का। लेकिन एंड में एक चीज अजीब लगी, जब इयो स्काई ने मून सोल्ट मारा इन 5 को, तो बेकी लिंच वहां से निकलकर भाग जाती है। और बेकी लिंच के प्रोमो में भी नाया जैक्स के अलग रिएक्शन थे। मतलब क्या ये आपस में ही भिड़ने वाली है क्या? अब ये पता चलेगा हमें सर्वाइवर सीरीज वार गेम मैच में कि क्या होता है इन वुमेन्स के बीच में। उसके बाद लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट का मैच होता है सोलो सिकोआ वर्सेस पेंटा के बीच में, और ये मैच शुरू होते ही खत्म हो गया। जब पेंटा ने बैरिकेड से सोलो सिकोआ पे मूव मारा, तब पेंटा को वहां पे सडनली इंजरी हो गई और उसी इंजरी के चलते ही वो आगे मैच नहीं लड़ पाए, जिसका रिजल्ट निकला सोलो सिकोआ इस मैच को विन कर लेते हैं। अब ये इंजरी रियल हुई है या स्टोरी लाइन के हिसाब से ये कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके साथ सोलो सिकोआ पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल्स में। उसके बाद मेन इवेंट मैच होता है उसोस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल के बीच में, और ये मैच बहुत अच्छा हुआ तब तक विजन वहां पे नहीं पहुंच गई। मैच के बीच में ही ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड वहां पे आ गए, जिसको देखकर कोडी रोड्स और सीएम फंक भी आ गए, जो रिंग के चारों तरफ आपस में लड़ने लगे। उसके बाद ये लड़ ही रहे थे तो क्राउड चेंट कर रहा था ओटीसी का, और क्राउड चेंट करे और ओटीसी ना आए, ऐसा हो सकता है? तो वहां पे रोमन रेंज भी पहुंच जाते हैं। रोमन रेंज ने आकर पहले ब्रॉन ब्रेकर को सुपरमैन पंच मारा, उसके बाद ब्रॉन्सन रीड को, उसके बाद लोगन पॉल को, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर को। रोमन रेंज ने आकर इन चारों को रिंग से भगा दिया। तभी वहां पे आते हैं ब्रोक लेसनर, और एंट्री करते वक्त ही बंदे से हो जाता है बोच। ब्रोक लेसनर वहां पे गिर जाते हैं। हालांकि इस मूवमेंट को किसी ने नोट नहीं किया क्योंकि वो फाइटिंग वाला हीट मूवमेंट था, लेकिन हमने नोट कर लिया भाई। उसके बाद ब्रोक लेसनर और उसकी टीम चढ़ जाते हैं रिंग में और इनकी बसड़ स्टार्ट हो गई। हमें प्रीव्यू दिख गया वार गेम में कि वार गेम में भाई ऐसा होने वाला है। उसके बाद रोमन रेंज और सीएम फंक की टीम ने सक्सेसफुली भगा दिया विजन को। फिर एंड में ब्रोक लेसनर ने प्रैंक कर दिया लोगन पॉल के साथ, जहां पे ब्रोक लेसनर बोलते हैं कि सब साथ चढ़ते हैं। फिर वो जैसे ही रिंग की तरफ भागते हैं तो सब पीछे हो जाते हैं, लेकिन लोगन पॉल चढ़ जाता है। फिर तो लोगन पॉल की पिटाई शुरू। लोगन पॉल को सुपर किक भी लगी, जीटीएस भी लगा, क्रॉस रोड्स भी लगा और स्पेयर भी लगा।
एंड में रोमन रेंस, सीएम पंक, कोडी रोड्स, जिमी ऊसो और जे ऊसो ने पार्टी भी की प्राइम बोतल के साथ। मतलब मारा भी लोगन पॉल को और ब्रांड भी लोगन पॉल का ही यूज किया। जैसे लास्ट वीक हमें एपिक मंडे नाइट रॉ दिखी, आज भी कुछ ऐसा ही था। आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था आज की मंडे नाइट रॉ में? कमेंट करके जरूर बताना मुझे।